काश मैं वाकई पढ़ सकती कि तुम्हारे दिल में क्या है। अगर मैं समझ पाती तो क्या ही बात थी। शायद तुमने किताब को गलत सफ़े से खोल लिया हो। अच्छा बस, कोई एक चीज तो हो जो मैं ठीक तरह से कर सकूं। एक चीज तो हो। चलो अब चलते हैं यहाँ से। वेटर्स हमें ही देख रहे हैं, वो भी घर जाना चाहते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ ना। तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसे छोड़ दो। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। हाँ, शैतान कहीं के। अच्छा ठीक है, छोड़ो, नहीं करते। यहाँ आओ जरा। ये वही कोर्ट वाला सीन हो रहा है जो पहले हुआ था। हाँ, याद जब बात आया? कोर्ट की हो हाँ। तो याद है वो तुम्हें मेरी टी शर्ट जिसमें तुमने कॉफी गिरा दी थी? मैं भूला नहीं हूँ अब तक। और तुम्हारी उस टी शर्ट को मैंने अपना सफाई का कपड़ा बना लिया था, और उसके बाद वो मेरा पोछा बन गई। बड़ी फायदेमंद है। वो मेरी सबसे फेवरेट टी शर्ट थी। हाँ, तो अब वो मेरा फेवरेट पोछा है। सादा सी थी लेकिन मेरी फेवरेट थी। बहुत खूबसूरत रात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा भी शुक्रिया। वो रहा मेरा रूम। आमिर साहब, अफसून साहिबा, मैं ये मामला ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझ गए ना? कौन सा मामला? तुम्हें हॉस्पिटल वापस लेकर आने का। तुम तो मुझे हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश कर रही थी। हाँ, यही तो मसला है। मुझे तुम्हें निकालना चाहिए था। मैं तुम्हें खुद टर्मिनेट कर देती। तुम्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बॉस होने का फर्ज है ये। मेरे बॉस को ये जचता है। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? पीना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तो फिर आजा। चल। अफसून, अफसून साहबा। अली साहब, हेलो हेलो अली साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली साहब, आमिर साहब। हाँ, वो काया साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे तुम्हारे कमरे में भेज दिया। मैं तो बस आमिर हम के बस एक साथ। दूसरे को गुड नाइट कह रहे थे। आपका वक्त नहीं लूंगा। गुड नाइट। आपका शुक्रिया। अली, तुम रात के इस वक्त मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या करना चाह रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा? तुम मुझे कितनी मुश्किल में डाल रहे हो, तुम जानते भी हो। अफसून, ये हमारी आखिरी रात है तो कुछ बात करते हैं। नहीं नहीं, ना कुछ पीने का सवाल है, ना ही बात करने का। कल सुबह मेरी फ्लाइट है, मुझे जल्द सोना है। मैं जा रही। गुड नाइट। और तुम्हारा भी सफर बहुत अच्छा गुजरे। अमेरिका जाकर मेरा सलाम कहना सबको। बाय बाय। अब तुम जा सकते हो।
अच्छा तो ये है सबा के घर की नई चाबी। काया साहब, तुम लोगों ने इस घर को डरावने घर में बदल दिया है। सबा मैडम कहाँ हैं? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? अभी नक्शा खोल कर देखती हूँ जनाब। कल दोपहर को सबा साहिबा गुस्से की चोटी पर गई थी। आज सुबह उनका दिमाग गुस्से से उबल रहा था। अब वो सब्र की आखिरी हद पर खड़ी आपका इंतजार कर रही हैं। क्या बोल रही हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में आपको समझने की जरूरत भी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो। अंदर है वो। मेरी आवाज की सिमटाओ, मेरी आवाज का पीछा करो। अब तुम मंतक के रास्ते पर हरी भरी पगडंडी पर चल रहे हो। हर कदम के साथ तुम मेरी बात मान रहे हो। इर्द गिर्द देवदार के हसीन दरख्त हैं। सबा मेरी जान, अब मैं घर वापस आना चाहता हूँ। अब दाएं तरफ देखो। आमिर नजर आया? नहीं। बाएं तरफ देखो। वहाँ भी नजर नहीं आया। सबा तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो, मैं आमिर के मामले में पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अब तक की तमाम गलतियों, तमाम फैसलों और खास तौर पे अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गलती के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को माफ करना होगा। फिर उसके बाद तुम्हें जाकर मेरे बेटे आमिर से माफी मांगनी होगी। काया? बिल्कुल नहीं, मैं आमिर से माफी नहीं मांगूंगा। वो खुद हॉस्पिटल चुपचाप वापस आ जाए या फिर इज्जत से वहाँ से निकल जाए। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने तुमसे कहा ना कि वो कहीं नहीं जाएगा। आमिर तुमसे बहुत नाराज है और माफी की उम्मीद रखता है। अच्छा, मुझसे माफी की उम्मीद रखता है? ख्वाब में भी ना सोचे वो। असल में तो उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सबके सामने मुझे रुस्वा करने वाला वही है। वाकई में? बिल्कुल। यानी इतने सारे डॉक्टरों के सामने उसे मुअत्तल और जलील करने वाले तुम नहीं थे तो कौन था? बिल्कुल नहीं, उसने गलती की और उसे उसकी सजा मिली। मेरा बेटा है तो क्या हुआ? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे? नहीं, हरगिज नहीं। अब प्लीज ये टॉपिक बंद करो। देखो, अब दोबारा इस बारे में बात नहीं होगी। ठीक है। हाँ? मैं दोबारा ये मौजू नहीं मेरी छेड़ूंगी। जान। हम दोबारा इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक तुम आमिर से माफी नहीं मांगोगे मैं तब तक तुमसे बात नहीं करूंगी। काया, और जब आमिर किसी और हॉस्पिटल में काम करने लगेगा तो तुम उसी दिन मुझे खो दोगे। समझ गए? अब एक कदम पीछे हटो, हटो। और तुम्हारे बाएं तरफ जो समंदर बह रहा है उसकी आवाज गौर से सुनो। सारी परेशानियां उसके साथ बहने दो। अब हल्का महसूस कर रहे होगे ना? अब आराम से दरवाजा खोलो और आहिस्ता से बाहर निकल जाओ। वापस मत आना। जी हाँ, आमिर साहब यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि आप हमसे अपना इलाज क्यों बंद करवा रही हैं? डॉक्टर आमिर ने तो आपकी सर्जरी मुकम्मल कर दी थी और उसके बाद भी आपने अपना इलाज हमसे जारी रखा था। नहीं, मुझे नहीं पता डॉक्टर आमिर किस हॉस्पिटल में जाएंगे। नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो इसके बाद किस डाइटिशियन के साथ काम करेंगे। हैव अ गुड डे। मुझे आदत नहीं है ऐसे मरीज खो देने की। मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसे चलता रहा तो पागल हो जाऊंगी मैं। सुन, यहाँ सिग्नेचर कर दो प्लीज। ये सिग्नेचर्स कभी खत्म क्यों नहीं होते? सादत साहिबा की पैथोलॉजी रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या? वही भारी भरकम खातून। हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ, अभी तक नहीं आई। आ जाएगी तो बता दूंगी, लेकिन सब पर फौरन साइन जरूरी है। ठीक है मानूर, जरा सुकून से काम लो। रुको रुको, पहले मरीज देख लो फिर साइन कर लेना। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जरा सांस तो लो, पुरसुकून रहो। आमिर का रेजिग्नेशन, मरीजों के अपॉइंटमेंट्स कैंसिलेशंस, लोग पूछ रहे हैं वो कहाँ गया, किस हॉस्पिटल में है। जाना भी नहीं आ रही, उसका सारा काम मेरे सर पर आ गया। क्या करूँ मैं? मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ मानूर,
जैसा कि मैंने कहा था कि आज डॉक्टर आमिर नहीं आएंगे। मैंने सुना है कि जलने के इलाज के सबसे बेहतरीन डॉक्टर आमिर साहब हैं। अगर वो नहीं है तो कोई और भी चलेगा। खुदारा मेरी मदद करें, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। आई एम सॉरी, लेकिन हम किसी को भी रेफर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे तमाम डॉक्टर्स अगले 1 साल तक के लिए 1 सेकंड के लिए भी फ्री नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि हम आपको किसी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल रवाना कर दें। और आप देख तो सकते हैं कि यह हॉस्पिटल कोई खैराती हॉस्पिटल नहीं है। एक मिनट जनाब, माफ कीजिएगा, हमारे पास थोड़ा सा रश है, लेकिन हम आपके लिए वक्त निकाल लेंगे। महानूर, इनकी अपॉइंटमेंट जल्दी से बुक करो। ठीक है, मैं खुद इनका मुआयना करूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। अरे नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपके पास पहले से कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो वो भी कल साथ ले आइएगा, हम देख लेंगे। ठीक है जी, ले आऊंगा मैं। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। देखा उसका एटीट्यूड। ये पकड़ो, तुम ये लो। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या मतलब कि एक साथ तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है? एफसन के तुमने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी थी? क्या समझती हो? उस आदमी की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो हमारे हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर की फीस अफोर्ड कर सके। वो नीचे कैफे से एक कॉफी भी नहीं खरीद सकता। सच कहूँ तो इस क्लिनिक के मसाइल से तंग आ चुका हूँ। हर तरफ जमगोइयाँ, मसाइल, परेशानियाँ। वो पुरानी खुशगवारी कहीं गुम हो गई है। क्या आमिर का रेजिग्नेशन काफी नहीं था जो अब हमसे ये मुफ्त मरीजों को देखने का मुतालबा भी कर रही है? हॉस्पिटल की अर्निंग से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम्हारी तनख्वाह तो कम नहीं हो रही ना?